नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी 3-4 क्लास हो चुकी है। भारत के राष्ट्रपति की, संविधान के निर्माण की, उसके बाद में संविधान की विशेषता की, और चौथी क्लास मैंने आपको करवाई थी भारत की जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, उसके अंदर जो जो शब्द मुख्य शब्द थे उनका वर्णन या उनकी चर्चा की थी। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ भारत की प्रस्तावना के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू मैं करवाऊंगा वो पीछे हुए किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम, मतलब कि भारत के संविधान के अंदर जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका सही क्रम बताना है भी, क्या क्या सही क्रम है इनके। तो देख लेना, न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। दूसरे क्वेश्चन के अंदर है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता। तीसरे क्वेश्चन के अंदर है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और चौथे के अंदर दे रखा है समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उस इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर दे दोगे। देख लेना, सबसे पहले भारत के प्रियम्बल के अंदर बात की गई है न्याय की। ठीक है, न्याय के बाद में बात की गई है स्वतंत्रता की। एक नंबर पे न्याय की बात की गई है, दो नंबर पे स्वतंत्रता की बात की गई है, तीन नंबर पे की गई है समता की बात, और चार नंबर पे की गई है बंधुता की बात। सही क्रम के अंदर दर्शाना है इनको, तो एक नंबर पे हमारा न्याय आ जाएगा, दो नंबर पे हमारी स्वतंत्रता आ जाएगी, तीन नंबर पे हमारी समता आ जाएगी, और चार नंबर पे आ जाएगा बंधुता। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आप गलती नहीं करोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रहा है भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषित उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान की विशेषताओं का मैंने आपको परसों एक क्लास लगाई थी, तो इसके अंदर समाजवाद की जिक्र किया गया। समाजवाद शब्द को 44वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था उस दिन, जो कब हुआ था, 1973 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी जी तब भारत के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में गणराज्य की भी चर्चा है, पंथ निरपेक्ष की भी चर्चा है। चर्चा किस चीज की नहीं है? चर्चा संसदीय प्रणाली की चर्चा नहीं है। ठीक है, इस शब्द की चर्चा भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंदर चर्चा नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? दोबारा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित क्षमता शामिल सही समूह कौन सा है? तो देख लेना, सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रतिष्ठा और अवसर, सामाजिक और राजनीतिक, इनमें से सही बताना है भी सही कौन सा है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो देख लेना कौन सी विशेषता नहीं है। पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, राजनीतिक न्याय भी है, प्रतिष्ठा की समानता भी है, संघीय शासन की विशेषता नहीं है। इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय शासन की विशेषता नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? भारत के संविधान की उद्देशिका में विश्वास का शब्द दिया गया है, धर्म का शब्द भी दिया गया है, उपासना का शब्द भी दिया गया है, तो दिया कौन सा नहीं गया? भाषा का शब्द है, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? देख लेना, एक लोगों का, लोग, नागरिकों, लोग व नागरिक दोनों,
और न तो लोग है और न ही नागरिक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर लोग और नागरिक हो जाएगा। दोनों का शब्द है हम भारत के लोग। की थी ना उस दिन प्रस्तावना का वीडियो, देखा होगा आपने, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी हम भारत के लोग, बताया था ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का क्रम विन्यास कीजिए। स्वतंत्रता से संबंधित शब्द, किससे संबंधित? स्वतंत्रता से संबंधित। तो देख लेना, हमें भारत के संविधान के अंदर किस किस चीज की स्वतंत्रता है, किस किस चीज की स्वतंत्रता है। एक नंबर पे तो शब्द आ जाएगा विचार की, दो नंबर पे है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, तीन नंबर पे स्वतंत्रता है विश्वास की, चार नंबर पे स्वतंत्रता है धर्म की, पांच नंबर पे उपासना की। हमें पांच स्वतंत्रता की बात भारत की प्रस्तावना के अंदर मिलती है और इनका सही क्रम है जो ऐसे होगा: पहले विचार, उसके बाद में अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता शब्द, स्वतंत्रता उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो कौन सा चीज शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता मैंने अभी आपको बताया है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है हमारे पास, उपासना की स्वतंत्रता भी है। तो शामिल कौन सा नहीं है? ये वाला। ये क्या है? आजीविका की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता भारत के संविधान के अंदर हमें नहीं दी गई है। इसके बाद में के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता? भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता? तो किस चीज का वर्णन नहीं मिलता? विचार का मिलता है, विश्वास का मिलता है, उपासना का मिलता है, किसका नहीं मिलता? नैतिकता का वर्णन नहीं मिलता। किसका वर्णन नहीं मिलता? नैतिकता का वर्णन नहीं मिलता। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। देख लेना, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग, जो शब्द है ना, शुरू शुरू में बोल रहा है ना संविधान के अंदर हम भारत के लोग, तो वो किससे जुड़ा हुआ शब्द है? वो जुड़ा हुआ है संप्रभु राज्य से। किससे जुड़ा हुआ है? संप्रभु राज्य से। संप्रभु का मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था भी हमारे देश के ऊपर किसी भी तरह का न तो आंतरिक दबाव होगा और न ही बाहरी दबाव होगा। मैंने आपको उस दिन अच्छे से वीडियो के अंदर ये बात बताई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभुता संपन्न, समाजवाद, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है या घोषित किया गया है। किस में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न, समाजवाद, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमें दर्शाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार किया जा चुका है? एक बार, मात्र एक बार हुआ। कब हुआ था? 1973 के अंदर हुआ था। किस संविधान संशोधन के अंदर हुआ था? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख है, पात्रता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्ष है ना हमारे संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर शब्द आया था धर्मनिरपेक्षता। मैंने उस दिन आपको इसका मतलब भी समझाया था। तो इसका तात्पर्य क्या है? धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है।
अधार्मिकता, उसके बाद में राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। मतलब कि जो भारत देश है या भारत राज्य है एक प्रकार का, उसका संबंध किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं है। भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, और सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। ये इसका मेन तात्पर्य है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है। मतलब जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता या उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि किसी खास एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सभी धर्मों को समान लेके चलते हैं ना हमारे भारत के अंदर, यही एक धर्मनिरपेक्षता की निशानी है। इसके बाद में देख लेना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, ये क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद की सदनात्मक है, संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, शासकीय शक्तियों संघ एवं राज्यों के बीच बंटी हुई है। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, सही ऑप्शन इसका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसका मतलब ये है जो भारत देश का है, भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति होता है ना प्रथम नागरिक, उस प्रथम नागरिक का भी चुनाव किया जाता है भारत के अंदर, ठीक है, न कि उसे वंशानुगत बढ़ावा दिया जाता है। अलग देशों के अंदर या दूसरे देशों के अंदर वंशानुगत होता है ना, जैसे बाप राजा था उसका, उसके बाद में उसका बेटा राजा था, फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा होगा। ये सिस्टम भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका भी चुनाव किया जाता है। चुनाव कौन करता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। एक हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन वो जनता द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए एमपी, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। मैंने आपको बताया था किस विवाद के अंदर कहा गया था, पेरूबारी केस के अंदर कहा गया था। कब कहा गया था, 1960 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अपील आई थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना था भी भारत की सब जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग नहीं है या एक हिस्सा नहीं है, यानी संविधान की प्रस्तावना है उसका संबंध अलग है, संविधान एक अलग प्रकार का है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।